दोपहर को मेरे पास एक बहुत बड़े अफसर का फोन आया दिल्ली से। उन्होंने कहा मैनेज हो गया। मैंने उनसे पूछा क्या मैनेज हो गया? बोले सारे टीवी चैनल एग्जिट पोल पर भारतीय जनता पार्टी की बम्पर विजय दिलाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। कल शाम से ही आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर हर तरफ एग्जिट पोल्स हैं। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत दिखाते हुए लगभग सभी एग्जिट पोल दिख रहे हैं, लेकिन उन एग्जिट पोल्स पे एक बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और ये खुलासा करने वाले हैं 4 PM जो न्यूज चैनल न्यूज पेपर है उसके मुख्य संपादक संजय शर्मा ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। और उनके पास उन्होंने बताया है अपने चैनल के ऊपर कि एक अफसर का दिल्ली से फोन आया था ये एग्जिट पोल से 3-4 घंटे पहले, मतलब कल दोपहर में 1-2 बजे के आसपास। और उसमें बताया गया था उस अफसर ने कि एग्जिट पोल्स पूरे मैनेज हो गए हैं। 20 से 22 करोड़ रुपया एग्जिट पोल्स पे भाजपा ने लगाया है, ऐसा दावा किया है संजय शर्मा जी ने। मैं आपको उनका वीडियो का एक अंशभाग सुना देता हूं और उनके पास तथ्य मौजूद हैं इसके, और साथ में मैं आपको लेके चलूंगा कि पिछले एग्जिट पोल्स कितने झूठे साबित हुए थे और क्या परिणाम आए थे। लेकिन उससे पहले संजय शर्मा का ये वीडियो देखिए, आपको देखना इसको बहुत जरूरी है। फिर जो उन्होंने बाकी कुछ बताया है मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा। देखिए, दोपहर को मेरे पास एक बहुत बड़े अफसर का फोन आया दिल्ली से। उन्होंने कहा मैनेज हो गया। मैंने उनसे पूछा क्या मैनेज हो गया? बोले सारे टीवी चैनल एग्जिट पोल पर भारतीय जनता पार्टी की बम्पर विजय दिलाएंगे। तो आप कह रहे हो प्रचंड बहुमत दिखाएंगे, और ऐसा दिखाने के लिए क्या होगा? बोले तुम जानते नहीं हो कितना पैसा है भारतीय जनता पार्टी के पास, कितना पैसा है और वो कितना पैसा खर्च कर सकती है अपनी विचारधारा को बनाने के लिए। मैंने कहा इससे क्या फायदा हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जब एग्जिट पोल आ जाएगा तो एक संदेश चला जाएगा नौकरशाही में निचले स्तर तक कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जो कर्मचारी, जो अफसर अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जबरदस्त उत्साह है वो ठंडा हो जाएगा। तो संजय शर्मा के अगर दावे के ऊपर जाएं तो बहुत बड़ा सट्टा लग चुका है, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कहा जा रहा है वो सच नहीं है। भाजपा की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन एग्जिट पोल्स को मैनेज किया गया है। उनके पास एक अफसर का फोन आया, और ये दावा उनका सही इसलिए भी दिखता है जब एग्जिट पोल्स आए भी नहीं थे उससे 3-4 घंटे पहले ही संजय शर्मा जी ने अपने चैनल के ऊपर वीडियो डाल दिया था, ये बताते हुए कि एग्जिट पोल्स जो है पूरे मैनेज हो चुके हैं और एग्जिट पोल्स में भाजपा को जीतता हुआ दिखाया जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब परिणाम जब एग्जिट पोल सामने आए तो यही दिखा कि जो चैनल ये दिन रात कह रहे थे काटो काटे की टक्कर है, काटो काट है, पूरा नेक टू नेक फंसा हुआ है चुनाव, समझ में नहीं आ रहा कौन जीतेगा, कि सपा गठबंधन जीतेगा या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन जीतेगा। वही चैनल्स ने एग्जिट पोल्स में भाजपा को एक तरफा जिताते हुए दिखा दिया। अब ये क्यों हुआ, ये सवाल संजय शर्मा जी ने पत्रकार उस अफसर से पूछा, बड़े अधिकारी से। तो उसने कहा कि उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया गया है। तो उस अफसर का जवाब था कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए, ताकि जो अफसर अधिकारी जो ये हवा के रुख भाग चुके हैं कि सरकार गिर रही है भाजपा की और अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, गठबंधन के लोगों से मिल रहे हैं, वो इनका मिलना बंद कर दें और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लौट आए। जब परिणाम आने वाले होते हैं, मतदान की मतदाताओं की मतों की जब गिनती हो रही होती है, मतगणना हो रही होती है, तो जो कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं, जगह जगह के एसडीएम्स होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए होती है कि काउंटिंग इनके हाथ में होती है। उस अफसर का कहना था संजय शर्मा जी से, 4 PM के संपादक महोदय से, जो उन्होंने दावा किया है कि उस अफसर ने यह कहा कि उन अधिकारियों पर भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना दिया जाएगा इससे कि एक तरफा भाजपा जीत रही है, तो जो 400, 500 और 1000 वोटों के मार्जिन से हार जीत हो रही होती है, ऐसे हालात में अधिकारियों का एक बड़ा रोल हो जाता है, और वो बड़ा रोल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अधिकारी घबराएंगे सपा गठबंधन की तरफ नरम पड़ने के लिए, बल्कि बहुत से लोग ये कहना था उस अफसर का कि बहुत से अधिकारी भाजपा को ही जिताने की तरफ ले जाएंगे। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन बड़ा विषय यह है कि कार्यकर्ताओं पर भी उस अफसर का कहना था इन संजय शर्मा जी से कि कार्यकर्ता जो सपा गठबंधन के महागठबंधन जो है वहां के जो कार्यकर्ता है उनको भी एक
उदास कर दिया जाएगा, उनको निराश कर दिया जाएगा एग्जिट पोल्स के माध्यम से, और वो स्ट्रांग रूम्स की जो निगरानी करने में लगे हैं वो हट जाएंगे वहां से। तो मेरा निवेदन है कि हटिएगा मत, क्योंकि अब मैं दिखाने जा रहा हूं आपको कि कैसे पुराने सारे एग्जिट पोल्स फर्जी साबित हुए थे और सच्चाई से बहुत दूर मिले थे। लेकिन ये सबसे बड़ा खुलासा है कि 20 से 22 करोड़ रुपया खर्च किया गया है एग्जिट पोल्स को लेकर। ऐसा दावा 4 PM न्यूज चैनल के न्यूज़पेपर के मुख्य संपादक संजय शर्मा जी ने एक फोन कॉल के माध्यम से किया है, जो उनके पास दिल्ली के एक अफसर से आया था। अब मैं आपको बताता हूं इन एग्जिट पोल्स की जो सच्चाई। जैसा कि ये एग्जिट पोल्स अभी आपने देखे जहां बीजेपी को जिताता हुआ दिखाया गया और उसकी पोल खुलते हुए भी आपने सुनी, मैं आपको ले जाना चाहता हूं पुराने चुनाव के अंदर। पुराने चुनाव, यहां तक के पश्चिम बंगाल में कई एग्जिट पोल एजेंसीज ने भाजपा को एक तरफा जिता दिया था, पर क्या हाल हुआ भाजपा का वो आपके सामने है। एक एक करके चलेंगे, आपको समझ में आएगा। जी हिंदुस्तान ने इसके ऊपर पूरी स्टोरी करी है। महा एग्जिट पोल के नतीजे कितने फिट। अब मैं आपको 2015 के एग्जिट पोल पर ले जाना चाहता हूं, जहां पर बिहार का एग्जिट पोल था, और बिहार के उस एग्जिट पोल के अंदर एनडीए को 2015 में 111 सीट्स दी जा रही थी और महागठबंधन को 122 सीट दी जा रही थी। पर एनडीए की हालत इतनी खराब हो गई थी कि 111 से आधी सीटें, 55 सीटें ही नतीजे में जो आई, असली सीटें आई, इसकी दुगनी सीट दे रहा था एग्जिट पोल भाजपा गठबंधन को। और महागठबंधन को जिसको 122 सीटें दे रहा था एग्जिट पोल, वो ये सी वोटर का सर्वे, वो एक्चुअल सीट्स 178 पे पहुंच गई। मतलब 122 दी जा रही थी और 60 सीटों का गेन किया महागठबंधन ने जब चुनाव के परिणाम आए। तो ये हालात हैं, ये सरकार बनता हुआ नहीं दिखा रहे थे। पंजाब की बात कीजिए, पिछले पंजाब के चुनाव में 2017 के अंदर इस वक्त एक तरफा दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अगर भाजपा की नहीं बन रही तो आम आदमी पार्टी की बन रही है, कांग्रेस की नहीं बनेगी। यही कुछ कहा गया था 2017 के एग्जिट पोल्स के अंदर। ये आपकी स्क्रीन पे पंजाब का एग्जिट पोल 2017 एग्जिट पोल में यह दावा किया गया था एक्सिस के एग्जिट पोल में कि श्रोमणी अकाली दल गठबंधन को 6 सीटें मिलेंगी, जबकि एक्चुअल में उनको सीटें मिली थी 18। कांग्रेस को ये सीटें दी गई थी एग्जिट पोल में एक्सिस के 65 और कांग्रेस पार्टी को 77 सीटों का फायदा हुआ था। वहां पर 77 सीटें एक्चुअल उसमें मिली थी। आम आदमी पार्टी, जिसको इस बार बहुत सारी सीटें दी जा रही हैं, प्रचंड बहुमत दिया जा रहा है, क्लियर मेजॉरिटी दी जा रही है, उसी आम आदमी पार्टी को एक्सिस ने पिछले एग्जिट पोल में 45 सीटें दी थी। लेकिन जब परिणाम आए तो ये 20 सीटों के ऊपर सिमट गए थे। ये हकीकत है एग्जिट पोल्स की। पंजाब का एग्जिट पोल एक और सी वोटर ने जो दिया था, उसमें श्रोमणी अकाली दल को 9 दी थी, 18 सीटें एक्चुअल में आई थी। कांग्रेस पार्टी को सी वोटर ने 45 सीटें दी थी। मतलब सरकार बनाने से दूर बताया था, लेकिन जब परिणाम आए तो 77 सीटों से सरकार कांग्रेस ने बनाई। आम आदमी पार्टी को 62 सीटें दी जा रही थी कि ये सरकार की तरफ जा रहे हैं, इन्हीं की मुख्य भूमिका रहेगी, लेकिन उनको कुल 20 सीटें मिली। तो ये हकीकत है एग्जिट पोल्स की। और पंजाब का एग्जिट पोल 2012 का भी देख लीजिए, 2012 का आपकी स्क्रीन के ऊपर है पंजाब का एग्जिट पोल 2012। इंडिया टीवी ने श्रोमणी अकाली दल को सिर्फ 47 सीटें दी थी और कांग्रेस को 65 सीटें दी थी। कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, लेकिन सरकार बनाने से चूक गई थी कांग्रेस को 65 की जगह 46 सीटें मिली थी और श्रोमणी अकाली दल को 47 सीटों की जगह पे 68 सीटें मिली थी, जो एक्चुअल नंबर्स थे, जो बहुत दूर थे पूरे के पूरे एग्जिट पोल से। अब पंजाब का एग्जिट पोल हर तरफ यही रहा था कि अकाली दल में इसको सरकार नहीं बनाता हुआ दिखाया था, पर उसकी सरकार बनी थी। एग्जिट पोल की अगर बात करें 2020 के चुनाव जो दिल्ली में हुए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को टाइम्स नाउ ने 47 सीटें दी थी और बीजेपी प्लस गठबंधन को 23 सीटें दी थी, जबकि बीजेपी गठबंधन को कुल 7 सीटें मिली 23 की जगह पे। पर प्रोजेक्शन जो दिखाया था 23 सीटों का दिखाया था। अब सोचिए कितना बड़ा सट्टे का खेल हुआ होगा, कितना बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया था, लेकिन हुआ उससे बिल्कुल विपरीत। आम आदमी पार्टी को 47 सीटें दिखाई थी टाइम्स नाउ ने, पर नतीजे जब आए तो वो 63 सीटों के ऊपर आए। मतलब 70 में से 63 सीटें उनको मिल गई। तो ये हकीकत है एग्जिट पोल की जो आपके सामने है। ऐसी अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बड़ा विचित्र मामला था। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 204 सीटें बताई थी इन्होंने देते हुए, और कांग्रेस को कुल 59 सीटें बताई थी। कांग्रेस 96 सीटों के ऊपर आई और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी 204 के जो बताया जा रहा था
वो कुल 164 सीटों के ऊपर आई। गठबंधन कांग्रेस का एनसीपी का 96 सीटें लाया और भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन कुल 164 सीटें लाया। 204 सीटों में उसको सरकार बनाते हुए दिखाया गया था एबीपी सी वोटर के सर्वे में, लेकिन वो सरकार बनाने से चूक गया। तो ये आपके सामने है जो आपने भी देखा। ऐसे ही बहुत सारे महाराष्ट्र एग्जिट पोल 2019 फिर देख लीजिए, जन की बात ने 223 सीटें दी थी, मतलब बहुमत दिया था भाजपा गठबंधन को, पर भाजपा गठबंधन को 164 सीटें ही मिली। कांग्रेस गठबंधन को 54 सीटें दी गई थी, कांग्रेस गठबंधन को 96 सीटें मिली। तो ये आपके सामने है एग्जिट पोल की हकीकत। अन्य को दे रहे थे ये 11 सीटें और अन्य को 28 सीटें मिली। ये 2019 का महाराष्ट्र का एग्जिट पोल था, जिसके परिणाम बिल्कुल ही इसके विपरीत आए थे। बंगाल का एग्जिट पोल तो हास्यास्पद बन गया था। एग्जिट पोल जो बंगाल का था 2021 का, टाइम्स नाउ सी वोटर ने बीजेपी को 115 सीटें दी थी और टीएमसी को 158, लेकिन 115 की जगह बीजेपी को आधी सीटें 77 सीटें मिली थी और टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। ये बता रहे थे कि टीएमसी सरकार बनाने से थोड़ा दूर रहेगी, जबकि टीएमपी सरकार बना गई थी। बंगाल के एग्जिट पोल में इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया ने तो हद ही कर दी थी। भाजपा को सरकार बनाते हुए की तरफ ज्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बताया था 147 सीटें और टीएमसी को बताया था 143 सीटें। 147 की जगह भाजपा को 77 सीटें मिली और टीएमसी को 143 की जगह 211 मिली। तो ये हकीकत है एग्जिट पोल्स की और यही हकीकत है जो आपने अभी देखा, जो इस सब के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कितने मैनेजेबल दिखते हैं एग्जिट पोल्स, क्योंकि वो परिणामों से बहुत अलग रहते हैं। क्या सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एग्जिट पोल का? ये बड़ा सवाल है। मैंने जो बात आपसे कही है 20-22 करोड़ का जो खेल हुआ है एग्जिट पोल के अंदर, इसका दावा किया है 4 PM के मुख्य संपादक संजय शर्मा जी ने। जिसको पूछना है उनसे पूछ सकते हैं कि कहां पर क्या उनके पास तथ्य हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उनको एक फोन कॉल आया और उन्होंने एग्जिट पोल जारी होने से, चैनल इसके जारी करने से 3-4 घंटे पहले ही कह दिया था कि एग्जिट पोल्स मैनेज्ड हैं। उनको एक अधिकारी ने बोला है सीधे तौर के ऊपर कि इससे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है अधिकारियों पे, कर्मचारियों पर, उत्तर प्रदेश के और कार्यकर्ताओं पे, विपक्ष के। तो ये सारी चीजें अपने तक मत रखिए, आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हकीकत है और क्या हकीकत के बाद हालात बनते हैं। जो बात पहले दिखाए जाते हैं, बहुत सब बाग दिखाए जाते हैं भाजपा के लिए, लेकिन बाद में वो कांटों भरा रास्ता बन जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।